यहाँ इस आर्टिकल का जो सबसे पहले दामन है उसके ऊपर मैंने लगवाई हुई एक लेस, और उसके साथ ही एक फ्रॉक टाइप सी है, और मतलब ये जो टोटल है ना एक शॉर्ट सी फ्रॉक है। और इसके ये जो है बाजू हैं उसके ऊपर भी सेम लेस लगी हुई है जैसी दामन के ऊपर लगी हुई है। उसके साथ ही मैंने गले के ऊपर लगवाई हुई एक पट्टी, और इसके साथ ही उसके ऊपर लगे हुए बटन। बट ये पट्टी पहले लग चुकी थी और इससे मैचिंग लेस भी लग चुकी थी। वो लेस मुझे पसंद नहीं आई थी, फिर मैंने दर्जी से इसको ऑल्टर करवाया और इसकी लेस चेंज कर दी, लिहाजा वो पट्टी चेंज नहीं हो सकी। तो आपने जब ड्रेसिंग करनी हो तो आप उसको सेम ही रखिए। और इसके साथ हमें इस कलर में कपड़ा नहीं मिल रहा था, लिहाजा हमें बहुत ढूंढने के बाद इसके साथ हमें एक खाड़ी का आर्टिकल मिला। वैसे ये जो है वन पीस था। ये शर्ट भी जो इससे बनी हुई है वो भी खाड़ी से ही था, लेकिन वो अनस्टिच था और ये स्टिच में था। और इसके जो पांचे हैं उसमें 3 तरह की लाइंस थी, और उसके साथ ही स्ट्रेट सा वो पजामा था। और उसके साथ ही हमारे पास ये चुनर वाला एक दुपट्टा था जो कि लोकल मार्केट से लिया था। अराउंड 700 का ही हमें पड़ा था। और ये इसके साथ जो ट्राउज़र था वो हमें तकरीबन राउंड अबाउट 1400 का पड़ा था। और उसके साथ ही हमारी जो शर्ट थी, शर्ट का जो पीस था वो हमें तकरीबन 1400 से 1500 का मिला था, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और इसके साथ ही मैंने इसकी सिलाई कितनी थी ये भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये हमें ड्रेस पड़ गया था राउंड अबाउट 3500 4000 का। ये एक और फॉर्मल या कैजुअल ड्रेस है, ठीक है। और इसकी जो शर्ट शलवार दुपट्टा है ये 3 पीस थे, और ये आर्टिकल मैंने लिया था बोनेंजा से। और इसका ये था कि मैंने ये ड्रेस तब लिया था जब सीज़न एंड हो रहा था और सेल्स लग रही थी, तब मैंने इस आर्टिकल को ले लिया था। और इस आर्टिकल को जब मैंने स्टिच करवाया तो इसके अंदर एक आप देख रहे हैं कि एक बारीक सी पट्टी, जिस तरह का वो डिज़ाइन बना हुआ था उसी आर्टिकल के ऊपर मैंने उसी तरह से उसको करने दिया और उसी डिज़ाइन में उसको बनने दिया। और ये एक बारीक सी पट्टी थी दोनों साइड्स में, और उसके साथ ही जो गला था वो ऑलरेडी प्रिंटेड शेप में था, तो उसके ऊपर हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। और वैसे भी दुपट्टा जब वेयर करो तो गला आपका दिखता नहीं है। अगर आप दुपट्टा वेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको गले पे भी काम करवा लेना चाहिए या फिर कोई डिज़ाइन वाला डलवा देनी चाहिए। और इसके साथ ही ये लेस के साथ साथ जो लेस हमने डिज़ाइन कुर्ते के बीच में डलवाई थी वही हमने बाजू पे डलवाई, और वही हमने आगे फ्रंट पे भी डलवा दी। और इसके साथ ही जो चाक्स थे उस पर पाइपिंग करवाई थी। और ये मेरे दर्जी को मैंने बता दिया था कि जैसे स्टिच हुआ हुआ वैसे ही आपने स्टिच कर देना इसी डिज़ाइन में। उसने वैसे ही मुझे स्टिच करके दे दिया। और इसकी जो लेंथ थी वो थोड़ी लॉन्ग में थी, क्योंकि अब शॉर्ट्स का इतना ट्रेंड नहीं है, फिर भी मेरी हाइट ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेयर कर सकूँ। और इसके साथ मैंने बनवा दी थी शलवार। इसके साथ आई थिंक ट्राउज़र था बट डिज़ाइन में, बट मैंने ट्राउज़र बनवाया नहीं था। मैंने इसको फ्रंट बेल्ट वाली ही शलवार बना दिया था जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। अब बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो ट्राउज़र में कंफर्टेबल रहती हैं, वो ट्राउज़र ही बनवाएं या किसी भी नए स्टाइल के साथ एडजस्ट कर सकती हैं वो कर लें। दुपट्टे की साइड पे मैंने बड़ी खूबसूरत सी ये ज़िगज़ैग सी करवा दी थी पिको। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो ब्लैक सी पट्टी थी वो पूरी रिमूव नहीं करवाई थी, वो हाफ रहने दी थी। और ये आर्टिकल जो था वो बोनेंजा का था, और मैंने इसको तब लिया था जब ये सेल लगी हुई थी, जब मौसम चेंज हो रहा था। और वो मुझे ऑफ पे ये तकरीबन 2000 से लेस का ही मिला था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने का मिला था। 2000 से लेस का मिला था, और 1000 इसके ऊपर मेरा राउंड अबाउट सिलाई आ गई थी। और ये भी ड्रेस हमें राउंड अबाउट 3000 का पड़ा है। और आज पाकिस्तान में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। ये जो आर्टिकल है ये मैंने दोनों सैम में लिया था, शलवार कमीज़ इसका पैंट सैम में था और इसके साथ दुपट्टा मैच करके लिया था। और ये मैंने खाड़ी से ये आर्टिकल बाय किया था क्योंकि मुझे इंस्टेंटली रेडीमेड में चाहिए था, और इसलिए मैंने वहाँ से लिया क्योंकि वहाँ से मेरा साइज़ इजीली मिल जाता है। और ये मुझे तकरीबन राउंड अबाउट ये पूरे के पूरा ड्रेस मुझे मिला था 5700 में। और इसकी जो कमीज़ थी वो लॉन्ग में थी, और इसके साथ ही इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं था एज सच, लेकिन अच्छी स्टिच हुई थी और सिर्फ गले पे 2 से 3 बटन लगे हुए थे। और इसके अलावा इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ ये लॉन्ग में थी, एक स्टाइल में बनी हुई थी। और इसके साथ ही इसका जो ट्राउज़र था वो जो था वो भी एक फ्लाइपर टाइप सा था, और उसके जो थे मतलब खुले वाला था, इतना कोई ऊपर से
तंग नहीं था, स्ट्रेट खुला खुला सा इसका ट्राउज़र था। और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा लिया था वो भी मैंने मैच करके लिया था, और इसके जो साथ जो जूते मैंने लिए हैं वो भी मैच करके लिए हैं, और जूते में मुझे 1800 रुपये के पड़े थे। और ये जो दुपट्टा था ये इसके साथ यही मैच हो रहा था खाड़ी के अंदर, और कोई भी दुपट्टा इसके साथ मैच नहीं हो रहा था। और मैं लॉन के दुपट्टे के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस लॉन्ग में था और इसके साथ ट्राउज़र भी काफ़ी खुला था। तो मैंने इसके साथ ही हिल वाली जो जूती है वो ले ली थी, और हिल जो मैंने ली थी वो ब्लॉक हिल ली थी। एक ड्रेस ये था, और इसके ऊपर सबसे पहले एक पैच लगा हुआ था जो ऊपर वाली डिज़ाइन के नीचे लगा हुआ था, और आगे उसके एक लेस लगी हुई थी, और इसके इसी तरह बाजू पे भी इसी तरह का काम हुआ था। एंड देन जो इसका गले के ऊपर भी एक साइड पे जो थे वो इसे कॉर्नर से बने हुए थे, और दूसरी साइड से सिंपल था, और ये भी बड़े मज़े का इसका स्टाइल था गले के ऊपर भी। और ये जो था ड्रेस ये भी सैम शलवार और कमीज़ सैम प्रिंट में थे, और जो शलवार थी वो समोसा टाइप जो जिसे हम कहते हैं शायद उस टाइप की थी, और इसके ऊपर भी लेस लगी हुई थी, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। और दुपट्टा जो था वो शिफॉन का था, और इसके साथ जिगजैग में सिंपल सी पिको हुई हुई थी। ये ड्रेस भी कैजुअल वेयर था, और इस ड्रेस में 2 पीसेस मेरे पास थे, शर्ट एंड दुपट्टा, और उसके साथ मैंने इसके साथ जीन्स ले ली। और वो मुझे जीन्स का कलर ब्लैक में नहीं मिल रहा था, तो मैंने ब्लू वाली ही ले ली क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल लग रही थी। और इसका मैंने कुछ स्टाइल ऐसे बनवाया था कि आगे ऑर्गेन्जा लगवाया हुआ था, और उसके साथ ही डबल लेस लगी हुई थी, और ये अनरखा स्टाइल में था जो कि बंद चॉक्स के साथ था। तो इस अनरखा स्टाइल पे भी यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी जैसी सैम लेस यूज़ हुई थी, बाकी की जगह पे वहाँ पे भी सेम लेस यूज़ हुई थी। और इसके साथ ही इसके जो दामन था उसके ऊपर भी यही ऐसे ही करवाया हुआ था। इसके आगे एक और पैच लगना था जो कि कपड़े का ही लगना था, लेकिन सीन ये हुआ कि वो कपड़ा बचा नहीं, तो इस वजह से वो पैच नहीं लगा। और इसके साथ दुपट्टा था, और उसके ऊपर मैंने सिंपल ही पिको करवा लिया, और इसके साथ मैंने ये जीन्स रख ली। और ये जीन्स जो थी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रही थी, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक था, और मुझे वो ब्लैक एग्जैक्टली मिली नहीं थी इतनी कंफर्टेबल जीन्स के अंदर। और ये 1600 का मुझे मिली थी जीन्स, और 1700 का मुझे शर्ट एंड दुपट्टा मिल गया था। और इसके ऊपर मेरी सिलाई जो आई थी वो 700 थी। और ये पूरा ड्रेस मुझे पड़ गया था 4000 में। बट मुझे इन चीज़ों का इतना फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम मैंने किस्तों में करवाया था, लिहाजा मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ चुका है।